So hello everybody, welcome to the video. So in this video we are going to start with the political anthropology. We have already done the economic anthropology जो है वो हमने already कर लिया था. अब जो है हम political anthropology की बात करने वाले हैं, हम political anthropology से शुरू करेंगे. So the political anthropology, this is a day 5th and we will try to start the political anthropology. सो बिफोर वी स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसका PDF फाइल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड दी O2IAS Academy ऐप. आप इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इन द स्टोर सेक्शन यू कैन डाउनलोड दी यू कैन सी दिस कोर्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये PDF जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा. Then we'll start analyzing the question. The first question, how do political organizations or the simple society establish power, authority and legitimacy? ठीक है, वो पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं. देखिए, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, बट इन तीनों चीज़ों का जो बेस है वो आपके पास सेम रहता है. मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे. ये 2021 के अंदर एक सवाल पूछा गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जिसके अंदर हमें थ्योरीज लिखने थे. आपके पास पावर के थ्योरीज लिखने थे. देखिए, होता क्या है कि आपके पास पहले जो है वो पावर आता है. ठीक है, पहली जो चीज़ आती है वो आता है पावर. पावर जो है, पावर का मतलब क्या है कि आप अपना काम निकलवा सकें इंस्पाइट दी रेजिस्टेंस. ठीक है, आपको रेजिस्टेंस हो रहा है, सोसाइटी जो है वो आपको रेजिस्ट कर रही है, बट डिस्पाइट द रेजिस्टेंस आप जो है वो अपने काम के अंदर जो है वो सक्षम हो पाए, उसको कहते हैं पावर. ठीक है, उस चीज़ को वेबर ने डिफाइन किया है कि वो जो है वो उसे हम कहते हैं पावर. फिर उसके बाद आपके पास आती है अथॉरिटी. ठीक है, जब पावर आपके पास काफ़ी टाइम तक एक हाथ के ऊपर एक हाथ के अंदर जो है वो आपके पास पावर बन जाए, तो हम जो है वो उसको कहते हैं, वो धीरे धीरे अथॉरिटी जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, पावर प्लस जब आपके पास टाइम यानी कि लोगों की आपके साथ जो है वो लोगों का जो एक कॉन्शियंस है वो आपके साथ जुड़ जाए, तब आपके पास जो है वो अथॉरिटी जो है वो बन जाती है. पावर और आपके पास अथॉरिटी दोनों जब मिलते हैं तब आपके पास जो है वो लेजिटिमेसी आती है. ठीक है, तो आपके पास ये तीनों जो चीज़ें हैं, इनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं जो है वो पावर के ऊपर जाके बनता है. ठीक है, अगर आपके पास लेजिटिमेसी है तो आपके पास जो है वो पावर होनी भी जो है वो ज़रूरी है, तभी जो है वो आपके पास लेजिटिमेसी आएगी. ठीक है, लेजिटिमेसी है, पावर नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपके पास. ठीक है, आपके पास लेजिटिमेसी जो है वो आपके पास कस्टम्स देते हैं, बट कस्टम्स भी लेजिटिमेसी उसी को देते हैं जिसके पास पावर जो है वो होती है. ठीक है, तो आपके पास हाउ डू द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और द सिंपल सोसाइटी दे एस्टेब्लिश पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, इसको जो है वो आपने बताना है. देन हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर इट इज़ लिंक्ड विद द नोशन ऑफ द कॉन्फ्यूकस कंजप्शन. ये जो है वो हम पिछली क्लासेस के अंदर जब हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने कर लिया था. हाउ डू द कस्टमरी लॉ फंक्शन इन द ट्राइबल सोसाइटी. कस्टमरी लॉ जो है वो ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर किस तरह से फंक्शन करता है. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन की एसेंस को समझने की कोशिश किया कीजिए. क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझने की कोशिश किया कीजिए. सबसे पहले जो है वो आपको क्वेश्चन की डिमांड को जो है वो देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. एक बार आपको क्वेश्चन की डिमांड पता चल जाए तो क्वेश्चन की डिमांड के बाद जो है उसी हिसाब से जो है वो आपने क्वेश्चन को जो है स्ट्रक्चराइज करना है. कंटेंट होता है, ज़्यादातर सब लोगों के पास, सब बच्चों के पास अच्छा खासा कंटेंट होता है, बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि वो जो है वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इस चीज़ को स्ट्रक्चराइज नहीं कर पाते, उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते. दिक्कत जो है वो आपको यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, तो आपके पास कस्टमरी लॉज किस तरह से काम करते हैं, फंक्शन किस तरह से करते हैं ट्राइबल सोसाइटी के अंदर. ठीक है, तो कस्टमरी लॉज को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर जो है वो आपके पास सवाल दिया गया है.
डिस्कस इट्स डिफरेंट सोर्सेज, इसके अलग अलग सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज को डिफाइन करने के लिए आपके पास हेनरी एस मेन है, वो सोर्सेज को डिफाइन किया है उन्होंने सोर्सेज को जो है वो कस्टम की तरह बताया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह बताया है। फिर आपके पास जो दूसरा सोर्स है इमाइल डरकाइम है, इमाइल डरकाइम जो है वो सोसाइटी को सोर्स बताते हैं कि सोशल सॉलिडारिटी जो है वो आपके पास एक सोर्स है। मलिनोस्की जो हैं वो आपके पास रेसिप्रोसिटी को जो है वो सोर्स बताते हैं। आपके पास जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो फिजिकल फोर्स को जो है वो सोर्स बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हेनरी मेन ने एंशियंट लॉ के अंदर जो है इंडिया के अंदर काम किया है। आपके पास इमाइल डरकाइम ने अरुंटा ट्राइब के अंदर काम किया है। मलिनोस्की ने ट्रोबरियन आइलैंडर्स के अंदर काम किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर काम किया है। तो इन लोगों का अलग अलग काम लिखना है और उनके जो कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने सोर्सेज बताए हैं अब उनको लिखना है आपने इसके अंदर। फिर आप फंक्शंस को लिखोगे। फंक्शन अगेन वी विल ट्राई टू डिस्कस कि किस तरह से आपके पास जो है ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन करती है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैंड, बैंड के फीचर बताने हैं आपने। ठीक है, अगेन आपके पास जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपने जो है वो डिस्कस द डिफरेंट सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स, अलग अलग सोशल, अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं दे आर ऑन द सेम लाइन। हाउ डू द कस्टमरी लॉ इट फंक्शन इन द ट्राइबल सोसाइटी एंड द डिस्कस द सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स। खाली जो इसके अंदर डिफरेंस आया है पिछले क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस आया है, ये जो क्वेश्चन है इसकी डिमांड है कि आपको रेडक्लिफ ब्राउन से जो है वो शुरू करना पड़ेगा। यू विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द रेडक्लिफ ब्राउन। आप रेडक्लिफ ब्राउन से जो है वो शुरू करोगे, आरसी ब्राउन से जो है वो आप शुरू करोगे। आरसी ब्राउन से शुरू करते आप जो है वो बताओगे कि आरसी ब्राउन जो है वो कैसे सोशल सैंक्शन की जो है वो बात करते हैं, और ये जो सोशल सैंक्शन है ये जो है वो आपके पास सोशल कंट्रोल जो है वो बनाते हैं। तो वो जो है सोशल सैंक्शन को आरसी ब्राउन जो है सोशल सैंक्शंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव सोशल सैंक्शंस, नेगेटिव सोशल सैंक्शंस। पॉजिटिव को अगेन डिवाइड किया हुआ है, नेगेटिव को भी डिवाइड किया हुआ है। तो पहले जो है वो आप इस चीज़ को बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप जो सेकंड पार्ट जो इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में लिखने वाले हो, फिर जो है वो इसका सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी के बारे में लिखा जाएगा। इस तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेटलेस सोसाइटीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द डायग्राम दैट वाज गिवन बाय साहलिन ने जो डायग्राम दिया है, या फिर आपके पास जो है वो जो स्टीवर्ट का डायग्राम है, जो भी आप डायग्राम, बच्चे ज़्यादातर साहलिन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो साहलिन के डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं, स्टेटलेस के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं, और उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर देना है। You have to differentiate on the basis of leadership, on the basis of the economy, on the basis of the religious aspect, on the basis of the demographic aspect। तो इन सभी aspects के ऊपर जो है वो आप इसको differentiate करोगे। ठीक है, देन डिस्कस द नेचर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी के अंदर लॉ एंड जस्टिस का आपको जो है वो नेचर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेचर का मतलब क्या है, लॉ एंड जस्टिस के नेचर का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटी। कि आपके पास जो है वो लॉ एंड जस्टिस का जो कंटेंट है, या फिर जो आपके पास लॉ एंड जस्टिस का जो क्रक्स है, जो एसेंस है, लॉ एंड द प्रॉपर वर्ड जो है वो है एसेंस। जो लॉ एंड जस्टिस की जो एसेंस है सिंपल सोसाइटी के अंदर वो अलग रहती है, और आपके पास बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो अलग रहती है। इस चीज़ के ऊपर जो है लुई ने जो है वो काम किया है। लुई की किताब का नाम भी जो है वो प्रिमिटिव कल्चर था। तो प्रिमिटिव कल्चर के अंदर जो है वो लुई ने सिंपल सोसाइटी के लॉ की नेचर के बारे में जो है वो लुई ने डिफाइन किया है प्रिमिटिव कल्चर के अंदर। ठीक है, तो आपने अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लुई यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, साइटिंग द सूटेबल एग्जाम्पल्स को साइट करना है। तो लुई ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जो है वो साइट किया था इसके अंदर, दैट यू विल।
ठीक है, तो वो जो है वो हम इसको भी जो है वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जो है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बैंड एंड ट्राइबल सोसाइटी। बैंड एंड ट्राइबल सोसाइटी, जब एंड आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंड को आप पहले डिफाइन करो फिर जो है वो आप ट्राइबल सोसाइटी को या फिर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करो। इसका कभी भी जो है वो ये मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब है कि आप जो है वो बैंड और ट्राइबल सोसाइटी के बीच वाला जो रिलेशनशिप है वो बताओगे। यानी कि बैंड और ट्राइबल सोसाइटी को आप जो है वो कंपेयर करने की जो है वो कोशिश करोगे। ठीक है, यू विल ट्राई टू कंपेयर द बैंड एंड द ट्राइबल सोसाइटी। ओके, तो आप जो है यू विल स्टार्ट विद द साहलिन। साहलिन से आप शुरू करोगे कि धीरे धीरे आपके पहला जो आपके पास जो है वो प्रिमिटिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होती है, कोई स्पेशलाइज लीडरशिप पैटर्न नहीं होता, जो प्रोडक्शन है वो बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू विल राइट, ये वाली चीज़ें लिख के आप जो है वो कहोगे कि ऐसी सोसाइटी को सालिन कहते हैं कि बैंड है। फिर जो है वो आपके पास धीरे धीरे करके जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर होने लगती है। इन सम प्लेसेस आपके पास बिग गेम हंटिंग होनी शुरू हो जाती है, बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो जाती है, कई कई जगह पे थोड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है वो आपके पास ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो है तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इन चीज़ों को समझाओगे। पहले आपने रिलेशनशिप बता दिया, एवोल्यूशनरी एक जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, वो आपने जो है वो साहलिन से या फिर जूलियन स्टीवर्ट जिसको भी आप लिखना चाहते हो उसके हिसाब से जो है वो आपने बता दिया। फिर आप लिखोगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। फिर जो है वो आप सिमिलरिटीज लिखोगे एंड देन यू विल कंक्लूड। जब एंड आता है, मैं बार बार इस चीज़ को जो है वो दोहराने की कोशिश करता हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आपके पास एंड आ जाता है तो एंड के अंदर क्या होता है, यू हैव टू गिव दी एनालिसिस। आपको एक प्रॉपर एनालिसिस देना होता है उस चीज़ के बारे में, आपको प्रॉपरली जो है उस चीज़ के बारे में बताना होता है कि व्हाट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, दोनों के बीच का जो है वो आपके पास रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, द रिलेशनशिप इज़ द की वर्ड हेयर। ओके, सो द चीफडम इन द ट्राइबल सोसाइटी, अगेन आपको जो है वो चीफडम के जो है वो फीचर्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो चीफडम के रिगार्डिंग जो है वो आपने पहले बताना है कि चीफडम जो है वो बना कैसे, एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो आपको देनी है। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है चीज़ों को आपको समझाना है। सो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म को आपने बताना है। अगेन लॉ एंड जस्टिस जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पे खाली डिफरेंसेस क्या है, अगेन क्वेश्चन की रेपिटेशन है। यू विल स्टार्ट विद रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन को के साथ शुरू करोगे कि आप जो है रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो आपके पास सोशल कंट्रोल को वो कहते हैं कि सोशल सेक्शंस लगाती है ट्राइबल सोसाइटी ताकि सोशल कंट्रोल जो है वो स्थापित रह सके। फिर सोशल सैंक्शंस के बारे में बताओगे और फिर जो है वो आपके पास जो है अलग अलग एग्जांपल्स के साथ जो समझाओगे कि आपके पास सोशल कंट्रोल जो है वो कैसे रखा जाता है, प्राइमरीली जो आपके पास पनिशमेंट्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उसके ज़रिए जो है वो आप इन चीज़ों को समझाओगे। देन डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का एवोल्यूशन आपको समझाना है। ठीक है, तो साहलिन के पर्सपेक्टिव से आप जो है वो इसका एवोल्यूशन जो है वो समझा सकते हैं। अगले आने वाली क्लासेस के अंदर आप देखेंगे कि हम जो है वो किस तरह से इसका जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो इसका पॉलिटिकल एवोल्यूशन है पॉलिटिकल सिस्टम्स का, उसको जो है वो हम समझाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिमिटिव सोसाइटीज इट इज़ गवर्नड बाय द ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। मैंने ये सवाल बहुत सारे बच्चों को जो है पूछा है, बट कोई आपके पास जो है कोई प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि आप जो है वो क्वेश्चन की डिमांड जो है वो नहीं समझ पाते हो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन का एसेंस निकालने की, क्वेश्चन का नेचर एसेंस निकालने की जो है वो आप कोशिश किया करो। सो द प्रिमिटिव सोसाइटी इट इज़ गवर्नड बाय द ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ। प्रिमिटिव सोसाइटी को गवर्न करने के लिए ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ जो है क्या वो काफ़ी है या फिर नहीं, इसका आपने तर्क वितर्क करना है।
इसका आपने एनालिसिस करना है, इस स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है आपने, ठीक है, कि क्या प्रिमिटिव सोसाइटी को गवर्न करने के लिए ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ काफ़ी है या नहीं है। सो डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो ये सवाल पूछा गया है, इट इज़ फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ हेनरी मेन। आपके पास हेनरी मेन के प्रोस्पेक्टिव से ये जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है। हेनरी मेन ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो हेनरी मेन का स्टेटमेंट पकड़ा और लिख दिया। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हेनरी मेन जो है उनको आना जो है जरूरी है। हेनरी मेन के कौन सी किताब के अंदर ये बात कही थी? हेनरी मेन ने एंशियंट लॉ के अंदर जो है वो ये बात कही कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ के हिसाब से जो है वो गवर्न होती हैं, और यही जो है वो आपके पास ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ आपकी मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो आप हेनरी मेन को स्थापित करने के लिए, आप हेनरी मेन को समझाने के लिए आप अलग अलग जो है वो एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है, अलग अलग जो है वो आप एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स दोगे कि कैसे जो है वो कस्टमरी लॉ जो है वो स्कीमों के अंदर पनिशमेंट डिलीवरी करता है, ठीक है, कैसे जो है वो आपके पास जो टॉर्चर वगैरह किया जाता है कॉकटुल इंडियंस के अंदर, वो जो है वो आपके कस्टमरी लॉ का जो है वो हिस्सा है, ठीक है, कैसे जो है वो आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी डिवीजन जो है वो बेडुइन्स के अंदर जो है वो कस्टमरी लॉ के हिसाब से किया जाता है, कुरानिक लॉज के हिसाब से जो है वो इट इज़ वेरी मिनिमल। इट वाज दिस पर्टिकुलर व्यू, इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था भाई ये पर्टिकुलर व्यू? ठीक है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो ही आपके पास जो, इफ़ यू आर एबल टू रिकोगनाइज, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ठीक है। सो ही वॉज अ पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट हैज़ ऑल्सो डन इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क्स ऑन पठान्स, पाकिस्तानी पठानों के ऊपर भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है कस्टमरी लॉ जो है वो आपके पास किंग रहता है, ठीक है, वही उसी के हिसाब से आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होती है, ओके। सो इस तरह से इन एग्जाम्पल के ज़रिए जो है वो हेनरी एस मेन को जो है वो आप सब्सटेंशिएट करोगे। सो और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं, यू कैन राइट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स हेयर। फिर उसके बाद इसका वितर्क, ठीक है, इसको जो है वो उसका वितर्क देने की कोशिश करोगे। वितर्क के अंदर सबसे आगे आते हैं मलिनोस्की। मलिनोस्की इस चीज़ को एथनोसेंट्रिक बताते हैं। हेनरी एस मेन को मलिनोस्की ने एथनोसेंट्रिक कहा, कि मलिनोस्की जो कहते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो है कस्टमरी लॉज होते हैं, और आपके पास जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मलिनोस्की कहते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है रेसिप्रोसिटी का, ठीक है। तो आपके पास अगर एक इंसान कुछ गलत करता है तो उसको डरावा दिया जाता है कि हमसे जो है वो आपसे जो है वो हम रेसिप्रोसिटी को छीन लेंगे, आपको जो है वो बाहर निकाल देंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो मलिनोस्की कहते हैं रेसिप्रोसिटी इज़ यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल है। हमेशा ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉज जो हैं वो किंग नहीं होते, रेसिप्रोसिटी जो है वो भाईचारा जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो कुछ बीच वाला जो है वो बात बताते हैं, ठीक है। दिस इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस, इसको नेगेटिव ना लिखिए, क्रिटिकल एनालिसिस लिख दीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि हाँ सही बात है कि ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉज के हिसाब से जो है सोसाइटी को मैनेज किया जाता है, बट द फिजिकल फोर्स, जो आपके पास फिजिकल फोर्स होती है वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फीचर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं इमाइल डरकाइम। इमाइल डरकाइम सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो है एक सेक्रेड प्रोफेन कम्प्लेक्स होता है। तो आपके पास जो सेक्रेड सफ़ियर है, सेक्रेड सफ़ियर आपके पास जो है वो मॉरल लॉज को जो है वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो आपके पास जो रिलीजन है वो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो रिलीजन जो है वो आपके पास जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को गवर्न करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो अदा करती है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से इनके भी आप जो है वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स की आपके पास कमी नहीं होगी, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है आपको निकल के एग्जाम्पल्स आएंगे,
ठीक है। सो यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स, इस तरह से आप इसके जो है वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एंड देन यू कैन कंक्लूड, फिर जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो इन चीज़ों को। ओके, दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट। अब एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, सो यू कैन कंक्लूड अकॉर्डिंगली। सो ऑब्वियसली यू कैन से कि यस टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट। लुई ने कहा है, कंक्लूजन जो है वो लुई के हिसाब से कर सकते हो आप। लुई ने कहा है कि टू सम एक्सटेंट आपके पास जो है दिस इज़ राइट, कि आपके पास जो है कस्टमरी लॉज जो हैं वो परमिटेड सोसाइटीज़ को गवर्न करते हैं, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक रेसिप्रोसिटी, लाइक रिलीजन, लाइक फिजिकल फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक साइमल्टेनियसली जो है वो काम कर रहे होते हैं, तब जाके जो है वो सोशल बिहेवियर लोगों का कंट्रोल होता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको इन चीज़ों को लिखना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड द स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम, एंड स्टेट हाउ द लॉ एंड जस्टिस दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अगेन इट इज़ द रेपिटेशन, फिर से जो है वो आपके पास एक रेपिटेशन आ चुकी है। ओके, तो आपने जो है वो आपके पास स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपने जो है वो समझाना है, और धीरे धीरे जो है वो कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में आपको जो है समझाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि आपके पास पहले क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते थे, अब जो है उन्होंने क्वेश्चंस को तोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन, अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का आपको मीनिंग और स्कोप जो है वो बताना है। नाउ द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी यू कैन राइट, इसको जो है मीनिंग को जो है वो आप आसानी से जो है वो लिख सकते हो। नाउ द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है ब्रांचेस, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस लिखो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या कुछ किया जाता है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में आपको लिखना है। तो आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में लिखोगे, और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस को लिखने के बाद आप उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखोगे जिन्होंने इसके अंदर काम किया है और कहाँ कहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को लिखना है। हम एक एक चीज़ जो कंटेंट चाहिए हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। So describe how the law and order they are being maintained in the so-called pre-literate societies. तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, अगेन इट्स अ रेपिटेशन। ठीक है, तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आरसी ब्राउन कहते हैं सोशल सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो नेगेटिव सोशल सैंक्शंस हैं, जो आपके पास किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को फंक्शन किया जाता है, वो जो है उसके बाद आप लिख दोगे। देन एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग और स्कोप आपको बताना है। डिस्क्राइब हाउ द लॉ एंड जस्टिस दे आर मेंटेन्ड इन द सिंपल सोसाइटीज, फिर से जो है वो आपके पास वही सवाल आ गया। अगेन यू विल स्टार्ट विद द आरसी ब्राउन। आरसी ब्राउन जो चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ ना कि आरसी ब्राउन से स्टार्ट करना है, तो कई लॉजिक ठोकना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर सभी आरसी ब्राउन के साथ शुरू करेंगे तो जी सबका जो है वो आंसर जो है वो सेम हो जाएगा, तो मैं किसी और से शुरू करूँगा। नहीं, ऐसी गलत बात है। जब आपके पास एग्जामिनर पेपर चेक करने लगता है तो एग्जामिनर एक ब्लूप्रिंट डेवलप करता है। ठीक है, इस चीज़ को पल्ले बांध लो। अगर आप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या फिर किसी भी ऑप्शनल के अंदर नंबर बटोरना चाहते हो तो इस चीज़ को पल्ले बांध लीजिए। जो आपके पास एग्जामिनर है, एग्जामिनर जो है वो जब आपके पास आपके पेपर चेक करेगा तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि आपके पास जो है अगर बच्चे ने इंट्रोडक्शन के अंदर ये कंटेंट लिखा है तो आपके पास जो है वो इतना जो है वो उसको मार्क दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब मुझे देखा होगा कि जब जो है वो हम आंसर राइटिंग करते हैं, जनरली जो आंसर राइटिंग है आपकी वीडियो के बाद में कंटेंट को समझाने के बाद में मैं एक आंसर जो है वो आपको लिख के दिखाता हूँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाता हूँ। उसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली बताता हूँ कि जो है वो आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखने के बाद इसका ये काम है ये लिखिए, और फिर जो है वो आप क्रक्स लिखिए, फिर एक जो है वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसके बाद बॉडी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक फ्लो बनता है आंसर का। ठीक है,
तो एग्जामिनर भी जो है वो पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब हाउ द लॉ एंड जस्टिस इट इज़ मेंटेन्ड इन द सिंपलर सोसाइटीज। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा क्लासिकल काम जो है वो दो लोगों का है। पहले है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरे है मलिनोस्की। मलिनोस्की का काम फिर भी जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन का काम जो है सोशल सैंक्शंस का काम, वो बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बड़ी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर जो है वो सोशल सैंक्शंस को समझाया है, और कैसे सोशल सैंक्शंस जो है वो आपके पास ह्यूमन बिहेवियर को जो है कंट्रोल करने में काम आते हैं। ठीक है, तो आपके पास लॉ एंड जस्टिस कैसे मेंटेन किया जाता है, पहली चीज़ दिमाग के अंदर आती है, सोशल सैंक्शंस लगा के मेंटेन किया जाता है। सोशल सैंक्शंस दोनों तरह की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, डिफ्यूज्ड भी हैं। ठीक है, सो दोनों आपके पास सोशल सैंक्शंस वो लगाते हैं। सोशल सैंक्शंस लगाने के बाद जो है फिर जो है वो आप अपनी कहानियाँ जो है वो सुना सकते हो कि सोशल सैंक्शन जो हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पहले इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं, जो पहला स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो आपके पास ट्रायल किया जाता है। अगेन ट्रायल करने के अलग अलग तरीके हैं, ऑर्डियल्स, ओथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके हैं उनके पास। ठीक है, अगेन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के साथ आप इन सारी चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, एक बार आप जो है वो ट्रायल ले लेते हो, फिर उसके बाद ट्रायल में तीसरा स्टेप आता है पनिशमेंट का। पनिशमेंट देने के अलग अलग तरीके हैं आपके पास। ठीक है, वर्क गिल्ड वगैरह, फाइन्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो आपके पास लगाया जाता है। गेटिंग द पॉइंट। सो इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना होता है। इस तरह से ही आपका जो है वो एक ब्लूप्रिंट, एक जो खाका है कैसा आपका आंसर होना चाहिए वो बनता है। ठीक है, तो उसी खाके के हिसाब से, उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप चीज़ों को लिखते हो। ओके, ठीक है, आई होप ये जो है वो क्वेश्चन का जो हमारा जो एक आज का सेशन है क्वेश्चन आंसर एनालिसिस का, जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो जो है वो आपको समझ में आए होंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाऊं कि आपके पास क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो पहला थीम है मेरे पास, जो पहला थीम है वो समझ, दैट इज़ ऑन द थ्योरी ऑफ पावर। Theory of power. How do political organization in this simple society establish power, authority, legitimacy? This question it is from the theory of power. Powers की, पावर को एस्टेब्लिश करने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके ऊपर। जैसे आपके पास ग्लकमैन की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो गई। ग्लकमैन की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि दो धिरों के बीच में जो है वो आपके पास एक जो है वो भिड़ंत हो जाती है, और उस भिड़ंत का जो आपके पास विजयी घोषित होता है, जो उस भिड़ंत के अंदर जो है वो आपके पास विक्टोरियस साबित होता है, वो जो है वो आपके पास जो है वो पावर एस्टेब्लिश कर ले जाता है। फिर आपके पास जो है कंसेंसस थ्योरी आ जाती है। ठीक है, पिटचर्ड की कंसेंसस थ्योरी। पिटचर्ड की कंसेंसस थ्योरी कहती है कि जो दो अलग अलग सेगमेंट्स के बीच में आपको जो सुलह सफाई करवा देगा वो जो है वो आपके पास नेता बन जाएगा। ठीक है, उसके पास जो है वो आपके पास पावर बन जाएगी। तो वो जो है वो लेपर्ड स्किन चीफ की जो है वो एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, देन यू हैव द ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ऐसी आपके पास बहुत सारी थ्योरीज है, बात की थ्योरी आ जाती है, ट्रांजैक्शनल थ्योरीज आ जाती है, बहुत सारी आपके पास ऐसी थ्योरीज हैं। ठीक है, काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी है। तो देयर आर इमेंस अमाउंट ऑफ 5-6 थ्योरीज हैं आपके पास मेजर जो हैं। ठीक है, तो वो जो थ्योरीज हैं दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस, उनको जो है वो हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हाउ इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर, इट इज़ लिंक्ड टू द नोशन ऑफ कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। जो आपके पास दूसरा थीम जो निकल के सामने आता है वो ये है हाउ डू द कस्टमरी लॉ फंक्शन, यानी कि ऑन द कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो सवाल आपसे जो है वो पूछा गया है,
और आपके पास इवन लॉ एंड जस्टिस किस तरह से जो है वो सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहता है। ये दो जो है वो आपके पास सेकंड थीम जो है वो निकल के सामने आता है। ठीक है, तो पहले लेक्चर के अंदर हम जो इसके बाद पहला वीडियो आएगा उसके अंदर हम थ्योरीज ऑफ पावर करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो लॉ एंड जस्टिस जो है वो कैसे सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर जो है मेंटेन किया जाता है और लॉ कैसे फंक्शन करता है सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर। फिर तीसरा आपके पास जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर जो है वो आपसे सवाल पूछा गया है। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसे बैंड पॉलिटिकल सिस्टम, बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, चीफ, तो ये जो है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सो दीज आर द पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। ठीक है, तीसरा जो थीम है वो ये निकल के सामने आता है। ठीक है, सो तीसरे थीम के अंदर ही हम इसका जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो है वो एवोल्यूशन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद जो है वो जो आपके पास चौथा थीम जो है वो निकल के सामने आता है, द फोर्थ थीम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज़ द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, और सिंपली स्कोप ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद आपके पास 4 वीडियोस होने वाली हैं, और इन 4 वीडियोस के अंदर जो है हम पहली वीडियो के अंदर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथी के अंदर चौथा। इस तरह से हम जो है वो 4 वीडियोस जो है वो बना के इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आई होप यू हैव डन अ वैल्यू एडिशन इन योर facets of knowledge. ठीक है, so hope you like this video. Thank you very much.